हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की कार डिलीवरी की कुछ ओपनिंग्स। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, डिलीवरी की जॉब्स हैं। यहाँ पर फिक्स सैलरी भी आपको दिया जा रहा है, फूड अलाउंस भी दिया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। बस आपको फ्रेश इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, 4 व्हीलर का। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास गल्फ़ का लाइसेंस हो पहले से। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, आपको 4 व्हीलर चलाना आना चाहिए और उसका लाइसेंस भी होना चाहिए, राइट। कितना अर्न कर पाएंगे आप? कम से कम आप 50 से 65 हज़ार रुपये के बीच में बचा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो। नेचुरली हर कोई भारत से जब बाहर जाता है तो पैसा कमाने के लिए जाता है। काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको समझनी है। अगर आप इस काम में जाते हैं तो आपको क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, किन चीज़ों को आपने साइड में रखना है जब आप प्लान करें इस इंटरव्यू का, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी करें और ब्लॉग को पूरा देखें फ्रेंड्स, राइट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ये डिलीवरी होनी है ये फूड प्रोडक्ट्स की भी होनी है। इसमें फूड आइटम्स भी हैं, साथ में कुछ कार्गो के भी आइटम्स हैं। बहुत सारी रिनाउंड ब्रांड्स हैं जिनके लिए आप लोग डिलीवरी का काम करेंगे। तो मैं आपको कुछ ब्रांड्स के नाम बताता हूँ जिनके लिए आप डिलीवरी करेंगे। आप हंगर स्टेशन के लिए डिलीवरी करेंगे, जहेज़ के लिए करेंगे, अमेज़ॉन के लिए करेंगे और रिकैप के लिए करेंगे। तो ये कुछ ब्रांड्स के नाम मैंने आपको बताया। अब क्योंकि डिलीवरी 4 व्हीलर से होनी है ना, 4 पहिया की गाड़ी से होना है, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक GCC लाइसेंस मिल जाएगा इस पूरी प्रोसेस में। देखिए, बहुत सारे लोग मैंने देखा इंडिया से जाते थे गल्फ़ हाउस ड्राइवर बनने के लिए, सिर्फ ये सोच के कि चलो कुछ समय तक कम पगार में काम कर लेंगे लेकिन कम से कम लाइसेंस तो मिल जाएगा। तो अब आपको कोई जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अब ये ऑप्शन आ चुका है ना। आज की डेट में दुनिया भर में जो है डिलीवरी का काम काफ़ी ज़ोरों पर है, 2 व्हीलर का भी और 4 व्हीलर का भी। क्योंकि आपके पास कार है, कार में AC है। नेचुरली कोई गल्फ कंट्री में विदाउट AC तो गाड़ी चलाएगा नहीं। सेफ गाड़ियाँ हैं, सेफ्टी नॉर्म्स के साथ बनी हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। आपको नेविगेशन के लिए आपको यहाँ पूरा सिखाया जाएगा कि आप मैप कैसा चलाएंगे, कैसे ऑर्डर को रिसीव करेंगे। तो काफ़ी अच्छी ओपनिंग है। अगर आपका क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, कुछ भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी वजह से अगर आपका पासपोर्ट ECR है लेकिन आप नेविगेशन चला सकते हैं, साइन बोर्ड्स को पढ़ सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और यहाँ पर मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉयर आपको रहना फ्री दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से आपको जो कुछ मिलना चाहिए सब कुछ दिया जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर आप कितना उम्मीद कर सकते हैं कमाने का। लगभग 50,000 से 60-65 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पैसा मिलता है उसमें कुछ बेसिक पे है और कुछ आपका इंसेंटिव है। तो किस प्रकार से मिलता है, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, मैं पूरा फायदा देता हूँ। देखिए, 1,000 रियाल तो कंपनी आपको देती है फिक्स सैलरी, ठीक है, ये आपकी बेसिक पे है। अब कुछ नंबर ऑफ डिलीवरीज के बाद में, मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिलीवरीज हैं, उनको करने के बाद में आप जितनी एक्स्ट्रा डिलीवरी करेंगे, और यकीन माने ये जो नंबर इन्होंने दिया ये ऐसा नहीं दिया कि आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी चाहती है कि कैंडिडेट जो है, जो ड्राइवर है, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी करे और उनको बेनिफिट हो। अब यहाँ पर क्योंकि आप कार से डिलीवरी कर रहे हैं फ्रेंड्स, फ्लैक्सिबिलिटी है, आप अपने वर्किंग आवर्स अपने हिसाब से जो है चूज़ कर सकते हैं। मान लो किस दिन कम डिलीवरी हुई तो जिस दिन ज़्यादा होगी तो एक एवरेज निकल जाएगा आपके महीने का, है ना। तो आप ऐसे ना सोचें कि सिर्फ 14 डिलीवरी पर डे हैं या 16 डिलीवरी पर डे हैं तो उस हिसाब से एवरेज निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। महीने के हिसाब से आप एक एवरेज निकाल लें। उसके बाद जो आप जितनी भी एक्स्ट्रा डिलीवरी करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप हर दिन सिर्फ 4 डिलीवरी एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है, बेसिक पे के हिसाब से आपने मान लीजिए 16 डिलीवरी करी। उसके अलावा अगर आप 4 डिलीवरी भी एक्स्ट्रा करते हैं हर दिन और महीने का एवरेज आप निकाल लेते हैं 4 डिलीवरी एक्स्ट्रा का, तो आपका जो इंसेंटिव यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर कर रही है वो कर रही है 15 रियाल, 15 रियाल पर डिलीवरी के हिसाब से, ठीक है, जो आप एक्स्ट्रा डिलीवरी कर रहे हैं बेसिक पे के बाद वाली। यही आपका 1500 से ज़्यादा रियाल बन जाता है। अब 1000 रियाल आपका बेसिक था, 1500 रियाल आपने इसका कमा लिया एक्स्ट्रा डिलीवरी का, तो आपका 2500 रियाल हो गया है। और ध्यान रहे कि रहना फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, मेडिकल फ्री है, इंश्योरेंस फ्री है, और 200 रियाल खाने का भी आपको कंपनी दे रही है, जो कि बनता है 4239 रुपीज़। अब आप बोलेंगे 200 रियाल में तो सर थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। हो सकता है आपको 100 रियाल कम पड़े, टिप भी तो मिलेगा, इंसेंटिव भी तो मिलेंगे, वो किधर जाएगा, ठीक है। तो अर्निंग काफ़ी अच्छी है। और देखिए, ऐसा कोई काम नहीं होता है दुनिया में जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, जिसमें चैलेंज ना हो, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। नेचुरली हम आपको जो है
उसकी एक पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप जो है डिलीवरी कर रहे हैं कार से, आपको लाइसेंस मिल रहा है गल्फ कंट्री का, ज़्यादा कोई टफ क्राइटेरिया नहीं है, इजी सिलेक्शन है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ठीक है। ऑन द स्पॉट आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, 10 to 15 डेज में प्रोसेस हो जाएगा, अप्लाई कर जाएंगे और कुछ समय लगता है वहाँ पर लाइसेंस बनने में। जब तक लाइसेंस नहीं बनता है तब तक नेचुरली आपको कोई सैलरी तो देता नहीं है, लेकिन आपके लिए व्यवस्था की जाती है, आपके लिए आपको रहना खाना ये बेसिक फैसिलिटी एम्प्लॉयर देगा। आपको क्या दिया जाएगा हम आपको इंटरव्यू के टाइम पर बता देंगे और आपको एक प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट में भी बताया जाएगा जो भी आपका रिक्रूटिंग पार्टनर होगा उसके थ्रू, ठीक है। तो ये था पूरा बेसिक डिटेल। और कुछ चीज़ों का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि आप जहेज़ में काम करेंगे या अमेज़ॉन के लिए करेंगे या फिर आप फूड प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेंगे या कार्गो को डिलीवर करेंगे, ये डिसीजन आपका एम्प्लॉयर लेगा। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि आपको कार्गो प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करने पड़ सकते हैं और फूड आइटम्स भी डिलीवर करने पड़ सकते हैं। आपको गूगल मैप्स और नेविगेशन चलाना आना चाहिए, ये क्लाइंट की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से जो है एक रिक्वेस्ट है। और आपकी जो बेसिक सैलरी है नेचुरली जैसे आपका लाइसेंस बन जाता है बहुत जल्दी बनता है। देखिए आप बिल्कुल कंपेयर ना करें यूनाइटेड अरब एमिरेट के ड्राइविंग लाइसेंस को और सऊदी के लाइसेंस को, बहुत आसानी से बनता है सऊदी का लाइसेंस, लगभग इंडिया के लाइसेंस जितना ही फॉर्मेलिटी होता है, ईजिली बन जाता है और कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई या ऐसा कुछ फेल वगैरह नहीं होता है उसमें, आसानी से बनता है। परेशान ना आप इसको लेकर, बस आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए और इंडिया का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल आपको सब कुछ बता दिया है, बेसिक कैलकुलेशन आप कर पाएँ। फ्लैक्सिबिलिटी है यहाँ पर, टाइमिंग्स को लेकर, डेज़ को लेकर आप अपने हिसाब से अपना छुट्टी वाला दिन डिसाइड कर सकते हैं। और क्योंकि इंसेंटिव बेस्ड है, कमीशन बेस्ड है, तो नेचुरली आपको मौका मिलता है ज़्यादा पैसा कमाने का और लाइसेंस तो आपको मिल ही रहा है गल्फ कंट्री का, राइट। इसका जो इंटरव्यू है फ्रेंड्स, फिलहाल जो हमने डेट फाइनलाइज किया है वो किया है 19 सितंबर को, ठीक है। 19 सितंबर को इसका इंटरव्यू जो रहेगा वो दिल्ली के अंदर रहेगा, फेस टू फेस क्लाइंट इंटरव्यू है, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन रहेगा। 19 सितंबर को जो है सोमवार पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है। किसी भी वजह से अगर डेट्स आगे पीछे होती हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूं, आप प्लीज़ हमारी टीम से एक बार कंफर्मेशन जरूर ले लें आने से पहले। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सबके सब 18 को ही कॉल करें या 17 को कॉल करें, क्योंकि 18 को तो संडे है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लगभग 15 को 16 को एक बार पूछ लें कि मैम मैं अपनी टिकट बुक करा रहा था, डेट वेन्यू चेंज तो नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट का शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है या कोई भी, वैसे तो नहीं होता है, हम क्यों ऐसा करेंगे कि आपको दिक्कत हो हमें दिक्कत हो, बट स्टिल एक एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए कि 11th आवर में आपको दिक्कत ना हो। तो फिलहाल जो क्लाइंट ने हमें डेट दिया है वो 19 सितंबर का दिया है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली हम लोग अपडेट करेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वर्किंग आवर्स में आप भी हमारी टीम को कॉल करके पूछ सकते हैं जिस भी एडवाइजर से आपकी बात होती है। और प्लीज़ एक बात का आप ध्यान रखें, आपने एक नंबर पे कॉल किया हमारी टीम के, ठीक है, अब आपने उनसे सारी बात कर ली, उन्होंने आपको सब कुछ समझा दिया, आपने उनको जब दोबारा कॉल किया तो उनका नंबर बिजी था, तो आपने उठा के फिर दूसरे एडवाइजर को कॉल किया, अब वो फिर आपको जीरो से सब कुछ समझाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप भी दूसरे की टाइम की वैल्यू को समझें। और जब आपकी एक एडवाइजर से बात हो गई, आप उनका नंबर और नाम सेव कर लें। हो सकता है वो उस समय आपको रिवर्ट ना कर पा रहे हो, बिजी हो, उनके सामने कोई फेस टू फेस काउंसलिंग के लिए बैठा हो, या हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हो सकता है खाना खा रहे हो सकता है वॉशरूम में हो, कुछ भी ऐसा कर रहे होंगे कि इमीडिएटली आपकी कॉल ना ले पाए। आप भी समझते हैं, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, राइट। तो आप क्या करें, आपके जो एडवाइजर हैं पहले आप कोशिश करें कि आप उन्हीं को ही बार बार पूछें, उससे क्या रहेगा आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, वो आपको समझ जाएंगे, है ना। दे विल बी एबल टू प्रोवाइड यू बेटर सर्विस, क्योंकि आपने किसी एक एडवाइजर से बात किया, आपने उनको सारा बताया कि सर मैं इस सिटी में रहता हूँ और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियाँ हैं, है ना। मान लीजिए मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं या मेरे छोटे बच्चे हैं और मैं अभी इतना भारत में कमाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जाके इतना कमा लूँ, क्या ये संभव है। अब आपने उनको पूरी कहानी बताई, उन्होंने आपकी समस्या को समझा, उन्होंने आपको कुछ एडवाइस दिया। अब अगले दिन जब आपने उनको कॉल किया, उनका एक बार में नंबर नहीं मिला, आपने उठा के नया नंबर डायल कर दिया। अब देखिए, जब ऑलरेडी आप अपना पूरा समस्या, पूरा अपना जो करियर प्लान है, अपना बैकग्राउंड है, देखिए हमें अच्छा लगता है, हम लोग करियर कंसल्टेंट, आप अगर देखिए डॉक्टर से, एक लॉयर से और एक करियर कंसल्टेंट से, मतलब मेरा एक एडवाइस है कि आप ना छुपाएं अपना पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, तो बहुत अच्छा है। साथ में हमें ये भी बताकर चलें कि आपके आगे के प्लान्स क्या हैं। हम आपको ये बताएंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, क्या सचमुच आप अपने एम्स को अचीव कर पाएंगे, क्या सचमुच जो आप चाह रहे हैं वो पॉसिबल है कि नहीं है। देखिए पैसा तो एक अलग चीज़ है, राइट, लेकिन हर एक व्यक्ति का जो होता है प्रोफाइल अलग होता है, उसकी जो कंडीशंस होती हैं, बैकग्राउंड होता है वो अलग होता है। हर किसी के साथ किसी ना किसी तरह का चैलेंज होता है, किसी के साथ फाइनेंशियल
किसी को पैसे की समस्या है, किसी को कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं, किसी को देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स पीपल कम अप विद। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे करियर कंसल्टेंट्स को विश्वास करके उनको बता सकते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, क्यों माइग्रेट होना चाह रहे हैं, कब तक होना चाह रहे हैं, और वो आपको सच में बताएंगे भी कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो सच में पॉसिबल है कि नहीं है, राइट। कई बार आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत लिमिटेड होती है या आपको आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पिछले कुछ महीनों में इतना तेज़ी से चेंज हुआ है ना, ठीक है। अभी भी लोग बात करते हैं उस सऊदी अरेबिया की जो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले था। यकीन माने कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट या कतर को फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में सऊदी अरेबिया पीछे छोड़ दे, राइट। तो ये बात आपको समझना है। हिज हाइनेस जो क्राउन प्रिंस है वहाँ के, मोहम्मद बिन सलमान, आप उनका विजन 2030 देखें, आप न्यूम सिटी का उनका प्लान देखें। तो देखिए, मैंने एक चीज़ देखा है कि जो मोनार्कीज़ हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, अगर ये लोग कोई प्लान बनाते हैं तो फिर उसको ये लोग अचीव कर भी लेते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, प्लस इनको इतना कोई बिल्स पास नहीं कराना है। सो इफ़ दे हैव डिसाइडेड देन दे विल गो फॉर इट, राइट। आपने देखा है ना, दुबई के अंदर सब कुछ है आज के डेट में, बुर्ज खलीफा है, क्या नहीं है दुबई के अंदर, सब कुछ है। एक डेजर्ट में उन्होंने क्या क्या बना दिया। सो इफ़ और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के पास तो कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ तो है ही नहीं, है ना। उनके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकअप है, राइट। आज ऑयल रिच कंट्री है, एक्सपोर्ट्स उनके अच्छे हो रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट्स में भी कई सालों तक उनका जो है दबदबा रहेगा, उनके एक्सपोर्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, राइट। और लकीली दे हैव वेरी नाइस रिलेशंस विद अस, है ना। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे गल्फ़ के अधिकतर देशों के साथ हमारी गवर्नमेंट्स की वजह से, हमारे लोगों की वजह से, जो हमारे कामगार विदेश में काम करने जाते हैं, जो व्यापार करने जाते हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे, है ना। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, राइट। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बहुत तेज़ी से खुद को बदल रहा है, अच्छी दिशा में जा रहा है। पहले भी अच्छा देश था, लेकिन अब वो खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है, राइट। आपने इस बात को समझना है, आपने इस ग्रोथ का हिस्सा बनना है। देखिए, आपको मैं कुछ बात बता रहा हूँ कि देखिए, आप देखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट जब 1960s के बाद अचानक से डेवलप हो रहा था ना, उस समय जो लोग वहाँ पर गए वो बिलियनर्स बन गए। हर कंट्री का एक टर्निंग पॉइंट आता है। उस समय अगर आप वहाँ पर जाके कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके खुद की ग्रोथ के। यकीन माने, सऊदी अरब का जो है ना, अब ये सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है डेवलपमेंट का, ग्रोथ का। ऑलरेडी एक रिच कंट्री है, स्टेबल कंट्री है, अच्छा देश है, सब कुछ है, लेकिन अब एक नई ऊंचाइयों तक ये देश जाने वाला है। बहुत सारी ओपनिंग्स आएंगी, आपने फोकस्ड रहना है। पुराने जो आपके डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, उनको हटाना है, राइट। नाउ कंट्री इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ, और हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनना है दोस्तों, ठीक है। तो हमने उसकी पॉजिटिव साइड को समझना है, राइट। सो एनीवेज फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपकी कंपनी कॉन्ट्रा मेंटर्स अवेलेबल है। प्लीज़ टाइम निकाल कर वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। इस तरीके से आप रेगुलरली हमारे ब्लॉग्स को फॉलो करते रहें। कोशिश करें कि इनको अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुँचाएँ, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।